आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। और आइए प्रभु के वचनों की ओर चलेंगे। आज रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ेंगे हम। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा हालेलुया। पिछले संडे हमने बात की थी किस चीज के ऊपर? नो अदर गॉस्पेल। हालेलुया। कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। तो जब दूसरा सुसमाचार नहीं है तो हमें क्या करना है? सचेत रहना है कहीं हम दूसरे किसी सुसमाचार के ऊपर विश्वास ना करने लग जाएं। और उसी सुसमाचार को जब हम शेयर कर रहे थे आपस में, तो मेरे अजीजों उसी बीच में मैंने एक बात बताई थी कि परमेश्वर ने कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। अब संत पौलुस उसी अनुग्रह को चिताते हुए हमसे एक बात कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। तो किसको मिला है? जोर से बोले, किसको मिला है? उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक को कहता हूँ, मैं कह रहा हूं इस समय कि जैसा समझना चाहिए, कि भाई जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर उससे बढ़कर क्या ना करें हम? कोई भी अपने आप को ना, बोलो भाई, उससे बढ़कर जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या थे, क्या कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, आज आप क्या हैं, इन सब सूरतों में आप प्रभु के अनुग्रह को चख नहीं रहे, आप उसे जी नहीं रहे। यदि आप इन बातों में हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से पहले आप कुछ थे। प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ मुलायम है, मेरे जुए में जुत जाओ। जुए में जुतने का मतलब, यदि दोनों बैलों का साइज एक जैसा नहीं होगा तो क्या होगा? जो कमजोर बैल होगा वो जख्मी होगा, घायल हो जाएगा, मर जाएगा। सो मेरे अजीजों इस बात को समझें। अब जब हम यीशु मसीह के साथ जुट गए हैं अलग अलग रीति से, तो हम सब कैसे हो गए? बराबर हो गए। हम सब इक्वल हैं, आप और मैं। अब जब इक्वालिटी है तो कोई कम या ज्यादा अपने आप को नहीं सोच सकता। आपको आत्मा में देखना है कि मैं किसी के साथ कितना मिल सकता, सोचों में नहीं, कपड़ों में नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के एक दास हैं, उनको सब उनके ऊपर हंसते थे उनकी ट्रेनिंग के टाइम पर। हालेलुया। उनकी ट्रेनिंग के टाइम पर जानते हो, क्योंकि उसके बाद 2 ही शर्टें थी। और वो ट्रेनिंग के टाइम में उनका सिस्टम होता था कि वो पैंट शर्ट पहनकर सुबह ही तैयार हो जाना उन्होंने और पहुंच जाना अपनी क्लास के लिए। सबसे टिप टॉप लगते थे। लेकिन बाकी लोगों के पास बहुत सारे कपड़े थे। जो साथ के उनके सहपाठी थे, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया उनका। वो क्या करते थे? रोज शाम को वहां से आते थे, उस शर्ट के कॉलर को धो के रख देते थे, दूसरी पहनते थे, फिर उसको धो के रखते थे, फिर दूसरी पहनते थे। सर्कल चलता गया और उनके कॉलर छिद गए। सब मजाक उड़ाने लग गए, हाँ भाई अब क्या करेगा, हंस रहे हैं। और प्रभु जानते हो क्या कर रहे हैं? प्रभु देख रहे हैं, प्रभु सब देख रहे हैं। उस व्यक्ति ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पास तो ये है, यही, लेकिन इनका ठट्ठा मैं अब और नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि अभी पास्टर बने नहीं है ना, पास्टर बनने की ट्रेनिंग में है। तो प्रभु ने जानते हो किससे बात की? उस जो बाइबल कॉलेज था, उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उनके पास कोई आया। उन्होंने उनको बड़ी अच्छी खासी, नॉर्मल नहीं, अच्छी महंगी शर्टें लाके दी 6। प्रभु ने बोला 6 की 6 शर्टें जाके उसको दिया। और मजे की बात क्या थी, उनके मन में भी कोई मलाल नहीं आया, क्योंकि शर्ट का साइज जो था ना उस प्रिंसिपल के साइज का नहीं था, वो 6 के 6 साइज उसी व्यक्ति के साइज का था। इनफैक्ट उस पूरे के पूरे कॉलेज में उस व्यक्ति जैसा कोई और व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उसका साइज किसी और को आ ही नहीं सकता था। हालेलुया। अच्छा खासा लंबे हाथ और वो शर्ट का साइज एग्जैक्ट फिट। प्रभु सब जानते हैं। हम एक दूसरे का ठट्ठा उड़ाने के लिए नहीं। कई बार मैं मानता हूं मजाक हो जाता है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं आप, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। इतना मजाक नहीं हो जाना चाहिए कि किसी का दिल दुख जाए, क्योंकि वचन कहता है कि बगैर सोचे समझे बोलना घात करने के बराबर है। इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूं? कह रहा हूं। कैसे कह रहा हूं?
उस अनुग्रह को याद करते हुए फिर मैं तुमसे कहता हूं कि जितना समझना चाहिए कोई उससे ज्यादा अपने आप को उससे ज्यादा नहीं समझना है। आप करोड़ों कमा सकते हैं, आप 100 करोड़ कमा सकते हैं, 1000 करोड़ कमा सकते हैं, आप 10 रुपए कमा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। आप आत्मा में कैसे हैं, क्या आप आत्मा में दीन है, ये मैटर करता है। पूरा हुआ, ऐसे पूरा पढ़ दें। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, पर जैसा परमेश्वर ने क्या किया है, हर एक को परमेश्वर ने विश्वास के परिणाम के अनुसार ही सुबुद्धि से अपने आप को समझे। जैसा परमेश्वर ने दिया है तुम्हें विश्वास, वैसी ही सुबुद्धि में रहेगा, वैसी आगे नहीं जाना। आपको छलांग लगा के आगे नहीं जाना है। हालेलुया। आपको कोई ड्यूटी दी जाती है, आप उस ड्यूटी को कैसे करें, प्रेम पूर्वक। आपको कोई काम सौंपा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, क्या समझते हुए, मुझे ये करना है, उसमें किंतु परंतु नहीं लगाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं वो नहीं। ये सब बातें क्या करती हैं, ये सब बातें दिल को दुखा देती हैं। एक बार मैं एक मीटिंग में था, उस मीटिंग में एक प्रभु के और दास थे, उनका भी अभिषेक मेरे से पहले हुआ था, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहते थे चर्च में। उन्होंने कहा जी इस बार पास्टर बेनी वर्शिप नहीं करेंगे, हम करेंगे। हालेलुया। तो मुझे बोल दिया गया आप इस बार आओगे, वर्शिप मत करना। ठीक है जी सत्वचन। हम बैठ गए, अब वर्शिप चल रही है, तो मुंह तो बंद कर ले, लेकिन इसको कैसे चुप करें। ये जैसे आदत पड़ गई है प्रभु की महिमा करने की, इसको चुप कैसे बैठाएं। अब जो इंस्ट्रूमेंट खाली मिले मैं उस पे पहुंच जाऊं, जो इंस्ट्रूमेंट खाली मिले पहुंच जाए। उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी तो कोई सही नहीं बजा रहा था, मैं सही में जाके बजाने लग गया, बेटा ऐसे नहीं ऐसे बजाते हैं। करते 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 उन्होंने गाना ही गलत गाना शुरू कर दिया। हालेलुया। अब भाई तुम गलत गा रहे हो तो चलो साथ दे देते हैं। अब साथ देना मैंने शुरू किया, मैं पीछे खड़ा हूं, बिल्कुल पीछे, और मैं माइक मेरे से इतनी दूर है, और वो भी माइक जो इंस्ट्रूमेंट को लगा है वो माइक मेरी आवाज कैच कर रहा है, मैं बस मस्त हूं अपने गाने में। अब मुझे नहीं समझ में आया कि साउंड वाले बंदे को क्या समझ में आया, उसने मेरे वाले माइक की आवाज ऊंची कर दी। हालेलुया। और जो लीड कर रहा था उसने उठा के माइक फेंका अपना, हमने गाना ही नहीं है। हालेलुया। फिर क्या हुआ जानते हो, फिर क्या हुआ, मैं गाता रहा, वो गाना बंद ही नहीं हुआ। हालेलुया। मैं किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि इसे समझो। डिमांड क्या है तुम्हारी आत्मा की और सिचुएशन की, प्रभु अपने आप तुम्हें खींच कर आगे ले आएंगे। किसी के कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा। उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपना माइक फेंक दिया। हालेलुया। इससे किसको फर्क पड़ा, ये उस जेलसी को दर्शाता है। चर्च में जेलसी काम कर रही है, और वचन कह रहा है कि जितना समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई किसी को भी अपने आप के विषय में नहीं समझना चाहिए, है ना। लिखा है ना ऐसा, हम समझते हैं, हम एक्स्ट्रा समझते हैं। इन बीते सालों में मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सीखते हुए देखा, बहुत सारी चीजों में बहुत सारा आगे बढ़ते हुए देखा। बहुत सारे लोगों को मैंने कुछ सिखाया और उन्हें मैंने अपने ऊपर से जब करते हुए जाकर देखा। बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा और उनको कुछ और करते हुए देखा। सो मैं देखता गया तो मुझे जो समझ में आया, यकीन मानिए मैंने सोच के नहीं लिखा है। आप मेरी वाइफ से पूछ लीजिए, मैं उठा और मैंने डायरी पेन पकड़ी और लिखना शुरू कर दिया। इस रीति से प्रभु बात कर रहे हैं, और बात देखिए क्या है। आज बात करेंगे पृथ्वी पे सबसे बड़ा मनुष्य कौन था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जितने भी औरतों में से जन्मे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सब में से सबसे बड़ा ठहराया गया, सबसे बड़ा। लेकिन स्वर्ग में प्रभु कहते हैं जो सबसे छोटों में से छोटा, यूहन्ना उससे छोटा। यूहन्ना की गवाही यह है, यूहन्ना किसकी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, जॉन द बैप्टिस्ट की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने उससे आके पूछा, यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा। याजक आते हैं, लेवी आते हैं, देख रहे हैं जी ये बंदा मन फुलाव का प्रचार कर रहा है, बैप्टिज्म दे रहा है, मन फुलाव का प्रचार कर रहा है, बैप्टिज्म दे रहा है, फिर वो प्रोफेसी भी कर रहा है कि अच्छा मेरे बाद कोई आने वाला है,
He's telling about someone कि कोई आ रहा है, वो आकर क्या करेगा? जगत के पापों को उठा ले जाएगा। अब क्या है? फरीसी, सदूकी, ये याजक लोगों ने भेजा, इनको जाओ भी पता करो वो क्या है। वो आके उससे पूछते हैं, अब सुनो क्या पूछते हैं उससे, तू कौन है? ऐसे कहते हैं तू कौन है। If someone asks us today, और हमसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो नाम के साथ हम फटाफट टाइटल यूज करते हैं। We will not use just our name, but the title, because the title is explaining my position. कोई prophetically bless किया गया, anoint किया गया, तो मैं prophet हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और सिलसिला बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब मैं पापा हूँ। हालेलुया, अब मैं पापा हूँ। अब समय आ गया, खुदा तुम्हें कहता कि तू मुझे पापा हो। और क्या खुदा ने तुमसे कहा? नहीं कहा। जॉन द बैप्टिस्ट से पूछो तुम कौन है? Did he said कि आई एम पापा ऑफ these people जिनको मैं रिपेंट करा रहा हूँ? जॉन द बैप्टिस्ट के जवाब सुनिए, जवाब क्या है? तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया। उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। उसने क्या कहा? He straight away said, I am not Christ. मैं मसीह नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जिसकी इस्राएल प्रतीक्षा कर रहा है, मैं वो नहीं हूँ जो मसा किया गया हूँ, मैं वो नहीं हूँ, परंतु वो आने वाला है। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या है? तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है? उन्होंने 3 सवाल उससे पूछे। पहला था, क्या तू मसीह है? Are you the Christ? He said, No, I'm not the Christ. Straight away. कई लोग आज बड़े फक्र से कह देते हैं, हाँ मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। और हम भी फक्र से कहते हैं, मैं मसीही हूं। चरित्र चाहे है चाहे नहीं है, लेकिन बड़े फक्र से कहते हैं मैं मसीही हूं। लेकिन वो डिनाई कर रहा है, मैं मसीह नहीं हूं, क्योंकि मसीह का मतलब मसा किया हुआ। तो जब मसा ही नहीं है तो फिर कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या है? क्या तू एलिया है? उससे पूछते हैं, क्या तू एलिया है? उसने कहा, Are you the prophet? क्या तुम नबी हो? यहाँ होड़ मची हुई है पंजाब में। As soon as possible, brother so and so is going to be called as prophet so and so. हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट कहलाया जाना, क्योंकि प्रॉफिट है तो रेट थोड़ा हाई हो गया है। प्रॉफिट है तो क्या है? अब सूट पहनूंगा मैं। प्रॉफिट है तो क्या है? अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा। अलग अलग रीति से, अलग अलग प्रकार से। हालेलुया। जो बातें मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ मेरे अजीजों, इसे जाकर प्रैक्टिकली अपनाओ। अब इसे डिजर्न इट, देन लर्न इट एंड देन यूज इट। डिजर्न, लर्न एंड यूज। परखो सही है कि नहीं, वचन में है कि नहीं। वचन में है, फिर इसे सीखो, और जब सीख जाओ तो सिखाओ। शो करो लोगों को कि तुम्हें पता है। सत्य कह रहा हूं, ये बातें जब तुम्हें प्रकट होगी, तुम उन नौसिखिए लोगों से कई बेहतर हो जाओगे जो अपने आप को आज प्रॉफिट कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो बुलाए नहीं गए, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। उन्होंने पूछा, क्या तू इलाइजा है? उन्होंने कहा, नहीं जी, मैं इलाइजा नहीं हूं, मैं एलिया नहीं हूं। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? हाँ, आप बता भी, क्या तू वो भविष्यद्वक्ता है? Are you the prophet? उसने उत्तर दिया, उसने कहा, नहीं, मैं वो भी नहीं हूं। ताकि हम अपने कौन है बेटा? बता, हम जाके बताएं अपने भेजने वाले को भी, वो तो ये बंदा है जी। तू अपने विषय में क्या कहता है? बता, चल तू अपने विषय में तू क्या कहता है, तू ये बता। उसने क्या कहोगे अपने विषय में? कौन हो तुम? क्या है तुम्हारा टाइटल? यीशु मसीह ने बड़ा एक मस्त टाइटल दिया। प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तू कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते थे? मैं कौन हूं? I'm the son of God. Hallelujah. Son of God. तुम कौन हो? You are the sons and daughters of the Almighty. इससे बड़ा टाइटल क्या हो सकता है? वो परम प्रधान ईश्वर मेरा पिता है और मैं उसकी संतान, परमेश्वर की संतान होने पर गर्व होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे दिए हुए टाइटल अपोस्टल, पास्टर, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट ये सब गलत है, इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं। लेकिन जब हम यीशु मसीह से बढ़कर इन टाइटल्स को महत्व देते हैं, और फेसबुक खोले, इंस्टाग्राम खोले, वहां पर लोग ऑब्सेस्ड हैं। मान लो अभिषेक मेरे साथ है, राहुल मेरे साथ है, आइजक मेरे साथ है। आइजक कल एक पेज खोले, फैंस ऑफ पास्टर बेनी। क्या यीशु मसीह ने बोला कि हम फैन बनाएं? क्या यीशु मसीह ने कहा तुम फैन बनो? Did he ever said कि मेरे फैन बनो? उसने कहा मेरे जैसे। हालेलुया। फैन फून किस लिए आते हैं काम? हवा देने के लिए। तो यदि तुम्हारा ये काम है, आग भड़काने के लिए हवा यूज होती है भाई।
है ना, देते थे ना पहले, चूल्हे में आग लगी फिर वो जल नहीं रही होगी, ठीक को मारते होते थे। फैन का मतलब मेरी समझ में ये आता है, कोई संतुष्टि नहीं, तब फैन का जमाना नहीं है, अब एसी का जमाना है, अब ब्लोअर चलता है उसके अंदर। हालेलुया। तुम कौन हो? अपने आप को पहचान। उससे पूछते भाई तू बता दे, फिर तू कौन है? उसने क्या कहता अपने विषय में? और वो कहता है, उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, उसने वर्ड यूज किया, परमेश्वर का वचन यूज किया, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है, मैं जंगल में एक पुकारने, मैं क्या हूं? संसार का, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा मनुष्य, जो औरतों में से पैदा हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा मनुष्य क्या कहता है? मैं जंगल में पुकारने वाला वो शब्द हूं, पुकारने वाले का शब्द हूं, पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा, कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। Putting himself on a line where he is not giving any importance to himself. हालेलुया। हाँ, अपने आप को उस लाइन पर रख दिया जहां कोई महिमा नहीं, कोई नाम ही नहीं है। मैं जी जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द हूं कि परमेश्वर का मार्ग सीधा करो। क्लियर कट वो किसको महिमा दे रहा है? परमेश्वर को। बहुत सारे लोग कहते हैं हम क्या है, बिचवैये हैं, लेकिन वचन कहता है बिचवैये कौन है? सिर्फ यीशु मसीह ही बिचवैया है। He is the mediator। और मेरे जैसे प्रभु के दास हम क्या हैं? फैसिलिटेटर्स, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम वो स्टार्स हैं जिस तारे को देखकर आप यीशु मसीह की ओर पहुंचते हैं। हालेलुया। आप मुझे कुछ दे रहे हैं, मुझसे कुछ ले रहे हैं, ये बात की बात है। मजूसी लोग क्या करते थे? उन्होंने तारा देखा और यीशु मसीह के पास पहुंच गए देखने से। क्या आप देख रहे हैं मुझे? झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि यदि तुम मुझे देख रहे हो तो तुम मेरे जैसे करो। किसी और ने देखी मेरी आंखें चढ़ते हुए, तो फिर तुम्हारी क्यों चढ़ रही है? किसी ने देखा मुझे चिड़चिड़ाते हुए, तुम क्यों चिड़चिड़ा रहे हो? जैसा तुम देखते हो वैसा करो। हालेलुया। जैसा देखते हो वैसा करो, तब तुम प्रभु के नाम को महिमा दे पाओगे। ये दरवाजा लांघते ही मेरे सामने तुम बड़े प्यार से, हाँ जी पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, ओह प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, कैसे हो सिस्टर जी, कैसे हैं आप, ओ ब्रदर कैसे हैं आप, मीठा मीठा से बोलते हुए, है ना, जैसे तो ये देते थप्पड़ पहन वाले यार। तुम्हें क्या लगता है क्या प्रभु नोटिस नहीं कर रहे हैं क्या? ये तुम दुगना चरित्र, दो मुंहे सांप की तरह एक चरित्र जी रहे हो। प्रभु के दास सामने आ गए तो बड़े प्यार से, हाँ जी बस जी प्रेज द लॉर्ड, कैसे? नहीं कुछ नहीं, वो गुस्सा आता है मुझे। और ये पास्टर जी मुड़े और तुम ये, अच्छा, आंखें लाल हो जाती हैं। बोलो, तुम्हें लगता है ये चरित्र है यीशु मसीह का? ये चरित्र है तुम्हारे पास्टर का? तो यदि ये नहीं है तो तुम में भी नहीं होना चाहिए। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये स्वाभाविक है, इसे उतार के फेंक। जब मैंने यीशु मसीह को पाया तो क्या हो गया? मैं क्या बोला था लास्ट संडे मैं रिन्यू हो गया, नया हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो जब नए हो जाते हैं तो क्या सेम रहता है सिस्टम? कितने लोग बस पे बैठे हैं रोडवेज की? सब बैठे हैं। तो रोडवेज की बस कैसी होती है? पुरानी हो चुकी है, झनकार बीच ना, पूरी बॉडी की मसाज होती है, पता लगता है कि अच्छा कुछ हो रहा है, खड्डा आ रहा है, सब पता लगता है। और क्या है, खिड़कियां उसकी कांप रही होती है। हालेलुया। ऐसा ही है, ये है हमारा पुराना जीवन। कैसा ये पुराना जीवन? अब तुम यीशु मसीह को अपना लेते हो, तुम वॉल्वो के समान हो जाते हैं। ट्रैवल विद द स्टार। क्या उसमें आवाजें आती हैं? उसमें गर्मी लगती है, उसकी खिड़कियां कुछ बोलती हैं, उसमें एंजॉयमेंट है ना, टीवी लगा है, वो एसी चल रहा है, वाह वाह वाह। और वो खाना खाने के लिए रुकती भी है तो किसी अच्छी जगह पे अच्छा खाना बोलता यार, देसी खाना नहीं। वैल्यू बढ़ गई। तो तुम यीशु मसीह को अपनाने के बाद तुमसे तो बस अच्छी है। फिर अगर तुम यीशु मसीह को अपनाने के बाद भी है ना, बाहर से वॉल्वो अंदर से खकड़ करके चल रहे हो, तो तुम कौन से प्रभु में हो भाई? Even the bus is better. Hallelujah. Even the bus is better. हमारा आत्मिक जीवन कितना छोटा हो गया। और जब बात पूछे तू कौन है, Who are you? वो हूं मैं। पास्टर जी ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ब्रदर ये, सिस्टर वो, मेरे अंडर आता है ये सब। मुझे कई बार लगता है ड्यूटियां बनी क्यों है भाई? जिसको जो करना आगे कर दो तो चुप करके। ड्यूटियां इसलिए बने था कि हम सिस्टम से चलें। कौन सिस्टम फॉलो करता है? यहाँ रह रहकर हमें आदत पड़ गई। कौन सिस्टम? हम नहीं सुनेंगे किसी सिस्टम की। सिस्टम हमसे। सबको अमिताभ बच्चन बनने का शौक है। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वही से बनेगी, हम जैसे कहेंगे सिस्टम वैसे बनेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो क्या कहता है? मैं यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? मेरे बाद
एक आने वाला है जिसके पांव के जूतों के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं मैं। हालेलुया। बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं मैं। और आज क्या हो रहा है? आज जी वो छोड़ो, लोगों को लिटाकर उनके सिर पर पैर रख देते, ले बेटे आशीष ऐसे मिलेगी तुझे। दिस इज अ करप्शन इन द हाउस ऑफ गॉड। यह करप्शन है परमेश्वर के घर में। नीति वचन 3 यदि आप पढ़े 3 अध्याय और 7वां वचन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। कौन कह रहा है? संसार का सबसे समझदार व्यक्ति। चलिए वचन में से एक और मजेदार चीज आपको सुनाता हूं मैं आज, कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को वो समझता जो वो नहीं है तो उसको क्या मिलता है? गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय। अब यहां पर एक सिनारियो है कि यहां पर मूसा के विरोध में कौन बोलता है जानते हो? मिरियम और हारून बोलते हैं। दूसरे वचन से पढ़े। उन्होंने कहा, यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। हालेलुया। जितना समझना चाहिए उससे कोई बढ़कर अपने आप को ना समझे। सुन लो, कौन? मूसा। किसके विषय में बात हो रही है? मूसा के विषय में। डू यू थिंक कि मूसा को अपने आप को प्रूव करने की जरूरत पड़ी? यहां पर उसने नहीं प्रूव किया, वो चुप है। और क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि उसने कुशी स्त्री से विवाह किया। पास्टर की पत्नी के कारण उसके ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं। That is the personal matter of the pastor, not yours. अब पास्टर की बहनी बोल रही, खुदा इसी से बातें करता है, हमसे खुदा बातें नहीं करता, है ना? बड़ी जल्दी आ जाते हैं ना। Ask Lord, प्रभु से पूछो कि प्रभु चाहते हैं या नहीं चाहते। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं या नहीं चाहते कि तुम ऐसा करो या ना करो? दोष लगाने से पहले जरूर पूछो। और यहाँ पर जो मजेदार बात है ना, वो है यहाँ पर, क्या उसने हमारे द्वारा भी बातें नहीं की? मिरियम कहती है क्योंकि उसने प्रोफेटिक सॉन्ग गाया था परमेश्वर का, है ना? आगे लिखा है, और यहोवा ने ये बात सुन ली। मूसा तो पृथ्वी भर के निवासियों के सबसे अधिक नम्र था, और यहोवा ने मूसा, हारून और मिरियम से एकाएक कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। और प्रभु यहाँ पर गवाही दे रहे हैं। किसकी गवाही दे रहे हैं? किसकी गवाही दे रहे हैं? प्रभु कहते हैं पृथ्वी भर के सब लोगों में से मेरा मूसा सबसे ज्यादा क्या है? नम्र स्वभाव का, दीन स्वभाव का। कौन गवाही दे रहा है? तुम्हारे विषय में कौन गवाही देता है? या तुम्हारी पत्नी, या तुम्हारा पति, ये तुम्हारे बच्चे, ये तुम्हारे माँ। नहीं, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी है। नहीं, मैं बता रही हूँ उनका तो बहुत स्वभाव ऐसा है, वैसा है। क्या प्रभु ने कहा ऐसा करो? गवाही देता है परमेश्वर तुम्हारे लिए, तुम्हारे पक्ष में गवाही देता है परमेश्वर। परमेश्वर कहता नहीं, मेरा दास ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है। हालेलुया। गवाही वो दे तो मजा। और फिर जानते हो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या है? ये पॉजिटिव पार्ट है। यदि तुम दीन रहोगे, क्या रहोगे? जोर से बोलो, यदि मैं दीन रहूंगा, नम्र रहूंगा, तो परमेश्वर मेरी गवाही देगा। यदि मैं नम्र नहीं रहूंगा, मिरियम के समान हो जाऊंगा, तो परमेश्वर क्या देगा? कोड़ दे देगा। सड़ रहा होगा तुम्हारा मांस। हालेलुया। जितना समझना चाहिए उससे अधिक कोई अपने आप को ना समझे। इसलिए क्या करो? दीन रहो। जानते हो एक बार प्रभु ने मुझे ये बात सिखानी थी, तो प्रभु ने क्या किया? मुझे प्रभु ने दिखाया, फलानी जगह तूने जाना, हाँ वहां पे सब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सबने पूछा अच्छा आप कौन है वगैरह, मैं ये हूँ, मेरी मिनिस्ट्री ये, मेरी वो ये वो। और मेरी बारी आई तो मैं खड़ा हुआ, मैं सब भूल गया मैं क्या बोलना है। और मैं ऐसे पॉकेट में लेफ्ट हैंड डाल के मैं ऐसे कर रहा हूँ, कभी हाथ बाहर निकाल रहा, कभी अंदर। दर्शन की बात बता रहा हूँ, दर्शन में प्रभु दिखा रहे हैं। और मैं क्या, who are you? I am no one. वो मुझसे पूछ रहे हैं, brother, what is your name? Who are you? मैं कहा, my name is Benny. And he said, who are you? I said, no one. 3 बार ये हुआ, और चौथी बार मैं सोच रहा हूँ कि क्या चक्कर है, प्रभु आप क्या समझाना चाह रहे हो? प्रभु कह रहे, ये तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए जब कोई तुमसे पूछे तो। One thing what Lord taught me, he said, you need to say no one. आप कौन हो? ये बात मुझे भाई रॉबिन की बहुत अच्छी लगी। उनसे किसी ने पूछा आप कौन है? बस छोटे से दास, झुक के छोटे से दास। आपका चर्च कहाँ है? कहाँ सेवा करते हैं आप? कहीं भी। आपकी मिनिस्ट्री रजिस्टर्ड है? जरूरत ही नहीं पड़ी है।
और सवालों का सिलसिला बढ़ता है। आपने कार्ड छपवाए अपने, मजा इसमें नहीं है आपने कार्ड छपवाया कि जो आपका लेटर हेड है, आपकी फोटोज, आपकी वेबसाइट अपडेटेड है या नहीं, आपके पेज पर वो क्या कहते हैं अल्लाह गुला मचला है या नहीं। मजा इसमें है कि जब जहां तुम खड़े हो वहां पर तहलका मच जाए। हालेलुया। नाम में क्या रखा है, बदनामी हो जाती तब भी नाम ही होता है, नाम में कुछ नहीं है। There is only one name। आपका और मेरा इस पृथ्वी पर होने का मकसद ये क्या है कि हम एक नाम को महिमा दें, और वो कौन सा नाम है? मैं। कौन सा नाम है? मैं। देखो सही बोलो, गलत ना बोलो। ये तो वो है जो करना है जो तुम नहीं कर रहे हो। मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ऐसे कैसे बोल दिया। करते हैं कि नहीं हम? ईमानदारी से बोलो। तो फिर क्यों जब तुमसे पूछा जाए चर्च के अंदर या कोई प्रभु का दास आके पूछे, हाँ जी हमें किसके नाम को महिमा दे? यीशु मसीह के नाम को महिमा दिलानी है। झूठे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। क्या तुम चाहते हो कोड़ उतर आए तुम पर? फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? या तो सुधार लो या सच बोलो। जब पास्टर पूछे, हाँ बेटा किसके नाम को महिमा मिलनी चाहिए? मेरे। सीधा बोलो, एटलीस्ट सच बोलने की आशीष तो मिल जाएगी। हमें भी मौका मिलेगा, हम करेक्ट कर सकते हैं कि बेटा ऐसे नहीं कहते आपको कि प्रभु नहीं, वो मुझे पता है, तो मुझे महिमा अपने नाम को दिलानी है। There is only one I am and that is Lord Jehovah। He said I am what I am। मैं जो हूं सो हूं, कोई बराबर ही नहीं है इस चीज के। लेकिन तुम क्या करो? तुम मेरे नाम को महिमा दिलाओ। तुम्हारा और मेरा काम यही है। तो क्या हुआ? इसको कोड हो गया, इसको बाहर भेज दिया गया। ये पहला उदाहरण है जो हमें समझना है। इस उदाहरण के कारण हमें ये सीखना चाहिए। यहां लिखा बाइबल में ऐसे थोड़ी लिख दिया। क्या लगता है ऐसे लिख दिया? प्रभु ने क्या? प्रभु ने इसलिए लिखा कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ेंगे किसी दिन, इनको समझ में आएगा मरियम के साथ ऐसा हुआ था, तुम्हारे साथ और भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए बचो। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे हम। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम। अब सुन लो भाई, बड़ी मजेदार चीज है ये, तुम्हें आजकल आम दिखेगी चीज। हालेलुया। ये बड़ी आम चीज है जो आप आजकल देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों में ये चीज देख सकते हैं। और वो क्या है? परमेश्वर उन दिनों में पौलुस के द्वारा अद्भुत कामों को दिखा रहा था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे। अब क्या करते थे लोग? रुमाल और अंगोछे लेते थे, उसकी बॉडी पर स्पर्श कराते थे और बीमारों को लगा लेते थे। That was the early faith। जो लोग यीशु मसीह को जानते नहीं थे, जो पवित्र आत्मा के साथ वाकिफ नहीं हुए थे, ये है आरंभिक विश्वास जो उस कलीसिया का, आरंभिक कलीसिया जो बन रही थी। वो जो नए नए आ रहे थे उनमें क्या है? उनमें भी टेस्ट करने वाले लोग थे। क्या तुम टेस्टर हो आज? क्या तुम यीशु मसीह के विषय में जानते हो या नहीं? जानते हो ना? तो यीशु मसीह को जानते हो तो पवित्र आत्मा के विषय में जानते हो। पवित्र आत्मा के विषय में जानते हो तो पूछो पवित्र आत्मा से, मेरी चंगाई किस प्रकार है, मेरा छुटकारा किस प्रकार है, मेरा उद्धार किस प्रकार है। परमेश्वर उत्तर तुम्हें खुद देगा। हमें शौक पड़ गया है कि हम क्या करें? सारे के सारे सवालों के जवाब जो है वो किससे ले लें? पास्टर जी से ले लें। पास्टर जी आप बताओ क्या होगा, पास्टर जी आप बताओ इसका क्या है। ये मतलब हम उसके साथ क्या नहीं करना चाहते? बैठ के समय नहीं व्यतीत करना चाहते। और मैं उन लोगों का कसूर नहीं कहूंगा, अफसोस है ऐसी मिनिस्ट्रियों पर जिन्होंने लोगों को नपुंसक बना दिया कि आज वो खुदा के साथ बैठकर दो शब्द नहीं बैठना चाहते। उनके अंदर इतनी विचलितता है कि 5 मिनट बैठेंगे, प्रभु मुझसे कुछ तो बोल, मेरा क्या रास्ता है, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है, और थोड़ी बस यार वैसे बात जवाब दो, क्या बनेगा मेरा। और अगर पास्टर शरारती हो तो देखो आपको प्रभु ने इसलिए बनाया, आपकी कॉलिंग ये है आप पैसा कमाएं, बहुत सारा पैसा कमाएं। और मेरी मिनिस्ट्री में भी यही प्रभु ने आपकी सेव करी थे भाई, लो बेटा। और प्रभु चाहते हैं 24 में से 20 घंटे तूने काम करना है। बस ये 16 घंटे बाद तो सब कुछ बंद हो जाता, 10 बजे के बाद स्टेशन पे काम करो, जाओ पोछे लगाओ, कुछ करो, लेकिन तुमने 20 घंटे का टारगेट पूरा करके पास्टर के घर को भरना है। इज इट एक्सेप्टेबल? क्या एक्सेप्ट करेंगे हम ऐसा कुछ? किसी भाई की शादी हुई है, वो कहेगा जी हाँ पास्टर जी मुझे आप बताओ क्या करना है। पास्टर शरारती है, तुम कहने लो अच्छे वाले लो, 4 सेट अच्छे लेना, 4 मीडियम लेना, इतने लिए नहीं देते, कर्जा लो। अब तुम क्या करो? उस 4 सेट जो अच्छे वाले थे वो तुम मुझे दे दो, मेरी पत्नी पहनेगी, उससे तुम्हें आशीष मिलती रहेगी। तुम्हारे जो मीडियम वाले सेट है वो सुपरनैचुरली उत्तम हो जाए। मानोगे? नहीं, प्रभु ऐसे थोड़ी बात कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता भाई? मैं पास्टर हूं, मैं कह रहा हूं होएगा तो होएगा, होना चाहिए ना ऐसा। समझ नहीं रहे हो आप?
ये जो पर्दा था ना, ये पर्दा यीशु मसीह की मृत्यु पर ये पर्दा क्यों फटा? ताकि मुझ जैसे याजक जो बन जाते हैं, मुझ जैसे पास्टर जो बन जाते हैं, आपको गलत मार्ग ना दिखा सके। उस टाइम पर जो मुझ जैसे लोग कहते थे वही होता था। अगर मैं कह दूं अच्छा आपकी मतलब सपोज करो आपकी उस टाइम की जो भेंट बनती थी वो बकरी की बन रही है और मैं आपको नहीं, आपको तो बैल देना जरूरी है, आपके लिए वो पत्थर पर लकीर हो जाती, आपको देना पड़ता। इसीलिए नपुंसकता है क्योंकि हम बैठकर सुनना नहीं चाहते। आज उसने जब सब खोल दिया, हम फिर भी डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हमें आदत पड़ गई बना बनाया खा लेने की, क्योंकि इजीली मिलता है और उसमें बटर अलग लगा होता है ना, कि नहीं? बाद में चाहे एसिड बनता रहे पेट में, कोई चक्कर नहीं है, कि नहीं ऐसा? और वो चीज जो तुम खुद बनाओगे उसमें तुम क्या करोगे? उसमें सोच समझ कर डालोगे। इस इंग्रेडिएंट में ऐसा है। सेम वे जब तुम खुद बैठोगे प्रार्थना करोगे, तब जब प्रभु की बात तुम पर आएगी, तुम लिखोगे, तुम्हें खुद पक्का रहेगा उस बात से तुम्हें कोई टाल सकता है? उस बात से कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हम डिपेंडेंट होना चाहते हैं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां डिपेंडेंट हो गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो डिपेंडेंट हो गई हैं। जब वो खुद से प्रभु के पीछे चल रहे थे वो बहुत अच्छे थे, आज वो बड़े बड़े पास्टरों के साथ जुड़ गए हैं, आज वो अपाहिज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब वो करना चाहते जो वो कर रहे थे, वो जो वो कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कर रहे हैं जो वो है। मैंने भी किया है, सच बता रहा हूं, मैंने भी किया है, इसलिए बयान कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद, पवित्र आत्मा ने मुझे जाहिर किया कि ये मैंने तुझसे नहीं कहा करने, और मुझे समझ आया और मैंने 2 कदम पीछे गए। हालेलुया। खुदा के दास दासियां भी आपको वैल्यू कब देते हैं? जब आप किसी बड़ी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। आपके आत्मिक फलों के द्वारा आपकी कोई वैल्यू नहीं है। संसार में ये करप्शन चल रही है, लेकिन प्रभु आज भी आपका दिल, आपकी आत्मा, आपके स्वभाव को देखकर आपको प्रतिफल देता है। इसलिए जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर अपने आप को कुछ मत समझो। हालेलुया। हम कल भी तुच्छ थे, आज भी तुच्छ हैं और आगे भी तुच्छ ही रहेंगे। हम उस मिट्टी के समान हैं जो जिसे कोई जोड़ नहीं सकता, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने जोड़कर क्या कर दिया? एक बर्तन बना दिया। सारी इंप्योरिटीज को निकालकर इसे अपनी रूह की अग्नि की भट्टी में पकाया है, और प्रभु ने क्या किया? इसमें अपना अभिषेक रूपी जो है जल भर दिया, जीवन का जल भर दिया, ताकि तुम दूसरों तक दे सके। हालेलुया। अब यहां पर पौलुस के द्वारा अद्भुत काम हो रहे हैं। दुष्ट आत्मा पौलुस का नाम सुनकर भागती है। जानते क्यों? पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल बोल्ड रीति से कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कद काठ तक बढ़ गया हूं। मैं और प्रभु यीशु मसीह एक कद पर हैं। इससे ज्यादा नहीं उसने बोला कि मैं यीशु मसीह के भी ऊपर बढ़ गया हूं। हालेलुया। इससे ज्यादा नहीं बोला उसने। और आज पास्टर लोग माइक पकड़ते हैं, उनको पता नहीं लगता क्या ऊंचे ऊंचे बोल रहे हैं वो। Try to understand this corruption which is coming in our life. हम इस करप्शन से ऊपर उठाना चाहते हैं आपको, और आपको किसी और को भी उठाना इस करप्शन से ऊपर। अब यहां पर एक व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। उसके बाद आगे 13वें वचन से पढ़ेंगे। यहां लिखा है, परंतु झाड़ा फूकी करने वाले कुछ यहूदी जो इधर उधर घूमते फिरते थे, अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त लोगों पर प्रभु यीशु मसीह के नाम का उपयोग करने का प्रयत्न कर कहने लगे, मैं तुमको उस यीशु की शपथ दिलाता हूं जिसका प्रचार पौलुस करता है। और सिक्वा नाम एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र ऐसा ही करते थे। कितने बेटे थे उसके? 7 के 7 बेटे ऐसा ही करने लगे। सिक्वा नामक का एक महायाजक था, उसके 7 बेटे थे, 7 के 7 ऐसा करने लगे। अब वो नहीं थे जो वो बन रहे थे। हालेलुया। वो नहीं थे जो वो बन रहे थे। तो जितना समझा जाना चाहिए उतना ही समझो, उससे ज्यादा नहीं। इसका सेकंड एग्जांपल यहां पर आपको मिलेगा। यहां पर बड़ा क्लियरली लिखा है 15वें वचन से, परंतु दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। अब कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा बोल रही है। दुष्ट आत्मा क्या बोलती है उनको, ये भी सुन लेना। यहां पर लिखा है, दुष्ट आत्मा उनको बोलती है, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को मैं पहचानती हूं। हालेलुया। तुम्हें क्या लगता है उनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग? दुष्ट आत्माओं का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। और चलते फिर तू
ऐसे ही होगा, क्योंकि चर्चा हो जाता है कि प्रभु का ये बेटा बड़ा स्ट्रांग हो गया, प्रभु की ये बेटी बहुत स्ट्रांग होगी। एक दुष्ट आत्मा, जब तुम किसी एक दुष्ट आत्मा को जो ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारे घर में घुस आई, उसको तुम डांट के भगाते हो ना, तो उसके लेवल की जितनी दुष्ट आत्मा है उनमें बात फैल जाती है। इससे बच के रहना भाई। ऐसे नेटवर्क है हमारी तरह, जैसे हम अपने सर्कल में जिसको जानते हैं उसके पास मत जाना, वो ठग है। उस डॉक्टर के पास चल जाओ, वो अच्छा है। वहां से खाना ले लेना, वहां अच्छा है, वहां मिलावट वाला है। उनका नेटवर्क भी ऐसे है। दुष्ट आत्मा पूछ रही है उनसे, यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? और वे मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर झपटा और उनको वश में करके उन पर ऐसा प्रबल हुआ कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। तुम्हें यीशु मसीह जब दिखेगा, यीशु मसीह जब होगा, तो वो होगा जिसके लिए तुम्हें ठहराया गया है। हालेलुया। लेकिन लोग मेरे अजीजों इस चीज को नहीं बता रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं। आपको समझना है और आगे भी समझाना है कि जितना तुम्हें समझना चाहिए उससे बढ़कर बिल्कुल ना समझो, नहीं तो नंगे और घायल होने की स्थिति भी आ सकती है। एक मेरे अजीज मित्र है, उनका एक वाक्य मैं आपको सुनाऊंगा, एक टेस्टमनी। एक जगह गए, उनसे वो रात को एक बंदे में दुष्ट आत्मा थी। उन्होंने कहा जी अच्छा जी निकालो, कहने जी मैं नहीं निकाल रहा, अभी मैं तो जी खाना खा के सोने लगा हूं, मैं लंबा सफर करके आया। वो प्रभु के दास जाके ऊपर सो गए। पास्टर लोग कहते हैं नहीं जी हम तो सारी रात प्रेयर करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। 5 पास्टर थे वहां पर। हालेलुया। 5 पास्टर थे और वो बैठ के प्रेयर करने लगे। सुबह जी जैसे 5 बजे वो भाई साहब नीचे उतर के आए, उन्होंने देखा एक इधर सो रहा है, एक उधर सो रहा है, एक उधर सो रहा है, और वो बंदा चर्च के अंदर मंजी लगा के उस बंदे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसको लिटाया हुआ है। हालेलुया। अभी आए, इन्होंने बत्ती जलाई, जैसे पास्टर लोग आगे वो दूसरे वाले बाहर से जो पास्टर आए, चलो पास्टर जी पहले हम दुआ करेंगे, हम देखते हैं इसको। अब वो प्रार्थना स्टार्ट करने लगे, उन्होंने रोक दिया। अच्छा जी चलो जी, प्रार्थना शुरू हो गई। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं और जानते हो बारी बारी उन 5 पास्टरों की पोल दुष्ट आत्मा ने खोल दी। तू निकालेगा मुझे, छुप छुप के शराब पीने वाले, तू जा उसके साथ तेरा चक्कर है ना, उधर ही चल, तू इधर ही मारूंगी तेरे को। इसको कहते हैं नंगा करना। छुपे हुए कामों को जब सामने लेना, इसे कहते हैं नंगा करना। ये रियलिटी है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। बारी बारी ऐसा हो गया, किसी ने कुछ और कहा, किसी को कोई और बात खोल दी। अब जब उस पास्टर की बारी आई जो दूर से आया था, उसने आके बोला कहते देख तेरे पास 2 मिनट का टाइम है, इसको छोड़ यीशु मसीह के सामने नाम पर चले जा, नहीं तो अभी फौज मंगा रहा हूं मैं स्वर्ग से, और तू उसके बाद बहुत तक। और मिनट लगे 2, काम हो गया। हालेलुया। जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर मत समझो।